बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या पेश करेंगे। रवायात में आता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनाह गज़ीन हो गईं और हमेशा की तरह वहाँ भी हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोज़े में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में। ये खाने पीने में दरख्तों के पत्ते, फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए रोज़े रखने वाली, अल्लाह की इबादत करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज़ सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन हो तुम? तुमको देखकर मैं होशो हवास को बरकरार नहीं रख सकी। इस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं छोटे और बड़े पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा कि आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दो। इस पर मुल्कुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ताहीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी, अगर मेरे मौला की रज़ा है तो मैं भी तैयार हूँ। चनाचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने के साथ टेक लगाए बैठी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी में ताहीर हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा इनकी वालिदा दरख्त से टेक लगाए सो रही हैं। आप अपनी वालिदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे, पर वालिदा ना उठी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालिदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालिदा के बिल्कुल पास हो गए और अर्ज़ की, ए मेरी वालिदा, उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो गया और ये वक़्त तो आपकी इबादत का है। क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी आपने? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, लगता है वालिदा मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए इन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश ना की। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उठें, माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर गुजर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब में खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा मुबारक रख कर बोले, माँ, रात भी गुजर गई है, अब सुबह भी हो गई, नमाज का वक़्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करते जा रहे थे और रोए जा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ए ईसा, अपनी माँ के चेहरे से अपना चेहरा हटाओ, आपकी माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गमगुसार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? पहाड़ से आवाज़ आई, ए रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आपको अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहिए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो पहाड़ से नीचे उतर आए और एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह अल्लाह हूँ।
میری والدہ سفر کے دوران وفات پا گئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کرو۔ انہوں نے عرض کی، اے عیسیٰ، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے۔ ہمیں وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کرنے لگے کہ میری والدہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لو، اللہ رب العزت نے کفن بھیجا ہے۔ آپ کی ماں کو غسل کرانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کھودی اور پھر مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہ تھی۔ اے اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کا پیغام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آئے اور پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری والدہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں بہت خوش ہوں۔ میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ میرا رب مجھ سے بہت راضی ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت خوش اور راضی ہوں۔ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے تجھے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں نکلی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔